की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कोई है घर पर? मुझे कुछ भिक्षा दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। अंदर से मालविका चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है, कहां कहां से चले आते हैं भिखारी? ये हवेली कोई दानशाला है? चलो निकलो यहां से। ये सुनकर वो साधु महाराज निराश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वो धीरे धीरे चलते हुए गौरी की झोपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बेटी कुछ खाने को मिलेगा? गौरी बोली, बाबा कृपया बैठ जाइए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। गौरी अंदर से 2 रोटी और गुड़ लाकर बाबा को दे देती है। खाना खाने के बाद साधु महाराज कहते हैं, बेटी तूने तो मेरा हृदय खुश कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? गौरी बोली, बाबा मेरे घर में मेरे पति बहुत दिनों से बीमार हैं। मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे जल्द ही ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक मिट्टी का घड़ा निकालते हैं। उसे गौरी को देते हुए कहने लगे, बेटी ये घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। गौरी बोली, पर बाबा मैं इस घड़े का क्या करूंगी? पहले ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। साधु ने कहा, बेटी ये ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, तुम्हारे घर में घुसते ही तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा और इस घड़े में से जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले जाते हैं और गौरी खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। गौरी वो घड़ा बिरजू को दिखाते हुए कहने लगी, स्वामी मुझे ये घड़ा एक साधु बाबा देकर गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये घड़ा हमारे सारे दुख और परेशानियों को दूर कर देगा। साधु बाबा कह रहे थे कि जब ये घड़ा हमारे घर में प्रवेश